बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। लास्ट टाइम मैंने चैप्टर नंबर 2 की एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज़ शेयर की थी। अब मैं चैप्टर नंबर 4 की कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स में आलमोस्ट 1 मंथ रह गया है और 10th के जो 2023 में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन प्रोग्रामिंग की सूरत में आए थे। एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था इसमें से बुक का पेज नंबर जो है वो 87 है। बुक के पेज नंबर 87 में से ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्रोग्राम का पूछा गया था। इसमें प्रोग्राम में पूछा गया था राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो आपने सिर्फ ये 4-5 लाइनें लिखनी थी, बस। ये 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन ये था राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इनपुट बाय यूज़र। ये आपके पास क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें बस। तो जिस बच्चे को ये 8 लाइनें आ गई उस बच्चे के 8 नंबर जो हैं वो सिक्योर हो गए। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रोग्रामिंग की सूरत में से चैप्टर में से पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि 8 जो है वो नेचुरल नंबर 10 फर्स्ट नेचुरल नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें। नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन नंबर्स को आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना था। 8 नंबर का ये भी लॉन्ग क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैंने 3 चैप्टर को स्किप किया है और इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 के बाद चैप्टर नंबर 3 को बीच में शामिल करूँगा। इसके सिर्फ 3 एक्टिविटीज़ हैं। चैप्टर नंबर 3 की सिर्फ 3 एक्टिविटीज़ हैं। तो प्रोग्राम अगर आप इंटरेस्ट लेंगे इसको इंशाल्लाह, तो उम्मीद है कि आप इसको गो थ्रू कर लेंगे। पहली एक्टिविटी है इसमें राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेबल ऑफ 2। 2 के बदले 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, आप यही प्रोग्राम लिखेंगे विद माइनर मॉडिफिकेशन। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आएगी। यहाँ पे 2 उसने लिखा है, तो 2 के बदले यहाँ पे आप अगर वो 3 पूछता है तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे। अगर वो यहाँ पे टेबल ऑफ 4 5 6 पूछता है तो यहाँ पे आप 3 4 5 6 लिखेंगे। तो वेरी सिंपल प्रोग्राम है। ये स्टेटमेंट आपके सामने है। फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी इंक्लूड स्टेटमेंट #include stdio.h। ये लाइब्रेरी फाइल्स हैं। stdio स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। इसकी एक्सटेंशन जो है वो h है। h स्टैंड फॉर हेडर फाइल्स। इसमें बने बनाए फंक्शन हैं। कौन से? इसमें बना बनाया फंक्शन है प्रिंट एफ का। इसमें बना बनाया फंक्शन है स्कैन एफ का। तो इंट n इक्वल्स टू 2 कोमा आई, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, यहाँ पे कोमा है। ठीक है, आई सेमीकोलन। इसके बाद आप 4 लिखेंगे। ये कीवर्ड है जो कि लूप का स्टार्ट शुरू करता है। लूप के 4 हिस्से होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस हैं इस मरतबा बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आने के। पहला पार्ट इसका इनिशियलाइजेशन होता है, दूसरा पार्ट इसका कंडीशन होता है, तीसरा पार्ट इसका बॉडी ऑफ द लूप है। यहाँ पे बॉडी ऑफ द लूप में सिर्फ एक स्टेटमेंट है, और चौथा पार्ट इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। तो यहाँ पे हमने टेबल शुरू करना है। टेबल शुरू होता है 1 से। आई इक्वल्स 1। आई को कहते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल, क्योंकि लूप को कंट्रोल करता है। इसका दूसरा नाम काउंटर भी है। आई इक्वल्स 1, 1 से शुरू होगा। हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इसको 1 से। यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया। आई इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन हमने लगाई कि आई की वैल्यू जो है वो 1 से 10 तक जाएगी। कंडीशन अगर ट्रू हुई, आई के बदले 1 रिप्लेस कीजिए, कंडीशन ट्रू होगी, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड टू द बॉडी ऑफ द लूप where printf function is used. Here we have written 3 format specifiers. %d इसको रिप्लेस करेगा फर्स्ट वेरिएबल आई। आई की वैल्यू क्या है? यहाँ पे लॉजिकल मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे पहले आप लिखेंगे n। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ, फिर मैं आपको इसको शो करता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे n, क्योंकि n में हमने स्टोर किया है 2। इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर इस n की वैल्यू आ जाएगी जो कि 2 है। इसके बाद ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। इसके बाद इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह ले लेगा इस वेरिएबल की वैल्यू। इस वेरिएबल की वैल्यू है 1। इसके बाद इक्वल का साइन आएगा। उसके बाद n स्टार i, 2 मल्टीप्लाई बाय i इक्वल्स टू 2। तो ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। यहाँ से कंट्रोल जाएगा दोबारा, यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2, i की वैल्यू हो जाएगी 2। कंडीशन चेक की जाएगी, 2 इज लेस देन इक्वल्स 10, कंडीशन ट्रू है। कंट्रोल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर वही 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। फिर यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, इसी तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। फिर यहाँ पे 2 इंटू 3 6। फिर इसी तरीके से यहाँ पर i की वैल्यू हो जाएगी चलते चलते 4 5 6 7 8 9 10। जब इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, i इज़ नॉट लेस देन 10 बट इक्वल टू 10। लास्ट टाइम ये आपका जो है कंट्रोल आएगा इस लूप की बॉडी में 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा i की वैल्यू हो जाएगी 11। कंडीशन चेक की जाएगी, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कंट्रोल आ जाएगा आपका इस लूप की बॉडी से बाहर। तो ये आपके पास फर्स्ट एक्टिविटी है। इसके बाद देखें, वेरी सिंपल है। आपसे कहा जाता है जी 2.5 का टेबल डिस्प्ले करें, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्लोट और यहाँ पे आएगा परसेंटेज f। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेंजेस कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पे आपके पास ये सेकंड एक्टिविटी है इसकी 4.2, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द टेबल ऑफ 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे जो है वो कुछ नोट्स मैंने देखे हैं, उन्होंने 1 2 3 4 5 लूप्स इस्तेमाल किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेहतरीन तरीका है इसका, आप नेस्टेड लूप यूज़ करें। यहाँ पे देखें सिंपल है प्रोग्राम, ये सारा प्रोग्राम आपको नज़र आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए एक मरतबा, हैश इंक्लूड stdio.h। यह आपने फर्स्ट लाइन शामिल की, इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, या इसे इंक्लूड सेक्शन कहते हैं। इसमें आपने स्टेटमेंट इंक्लूड की, वाइड मेन, यहाँ से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होगी। ये आउटर लूप है। 4 इंट i इक्वल्स टू 2। 2 से क्यों शुरू किया? क्योंकि यहाँ पे हमें कहा गया है कि 2 का टेबल पहले डिस्प्ले करे और कहाँ तक जाए, 6 तक जाए। अगर यहाँ पे वो हमें कहता है जनाब 10 तक जाए, तो यहाँ पे हमने लिखना था 10। यहाँ पे एक बात ज़हन नशीं कर लीजिए, फॉर सिंगल आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप द इनर लूप एग्जीक्यूट कम्प्लीटली। इनर लूप पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो i की वैल्यू 2 के लिए कंट्रोल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये u है, फॉर इंट u इक्वल्स 1 सेमीकोलन। इसको 10 तक लेके जाएंगे क्योंकि 2 का टेबल हमने 10 तक डिस्प्ले करना है, u प्लस प्लस। उसी तरीके से देख लीजिए इनिशियलाइजेशन, ये आपके पास कंडीशन होगी, ये आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, पहला एक्सप्रेशन ऑफ फॉर लूप, दूसरी एक्सप्रेशन, ये तीसरी एक्सप्रेशन बॉडी ऑफ द लूप, एंड फोर्थ एक्सप्रेशन इसकी कंडीशन। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल यहाँ पे आएगा। उसी तरीके से बिल्कुल जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में लिखा था, 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, इनके दरम्यान में यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल, क्रॉस का सिंबल है, यहाँ पे इक्वल का सिंबल है। यहाँ पे आपने उसी तरीके से, ये लॉजिकल मिस्टेक है, यहाँ पे पहले आएगा u, फिर आएगा i, फिर आएगा i इंटू यू। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। इसको मैंने ठीक किया, यहाँ पे ये u है, नहीं ये ठीक था, u पहले आगे बस i आएगा। ठीक है, तो ये पहले आएगा i, फिर u, फिर i इंटू यू। जी, तो यहाँ पे मैंने इसको ठीक कर दिया है। पहले ठीक था, i की वैल्यू 2 है, तो पहले 2 डिस्प्ले होगा, फिर u की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगी, फिर i इंटू यू आएगा। ठीक है, तो 2 का टेबल 1 to 10 तक डिस्प्ले होगा।
ये कंडीशन फॉल्स होगी। u की वैल्यू जब हो जाएगी 11, यहाँ से कंट्रोल आएगा यहाँ पे। ये देखें, ये इनर लूप के बाद वाली ये आपके पास प्रिंट आउट की स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमने \n ये एक एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया है। ये क्या करेगा, एक कर्सर प्रिंट कंट्रोल करैक्टर को एक नई लाइन पे मूव कर देगा यहाँ पर। इसके बाद ये पैरेंथेसिस आ रही है, यहाँ से कंट्रोल जाएगा दोबारा आउटर लूप में। i++ हो रहा है, i की वैल्यू हो जाएगी 3, i की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ से कंट्रोल कंडीशन चेक की जाएगी, 3 ≤ 6। अब यहाँ पे दोबारा u = 1, इनर लूप दोबारा शुरू होगा 1 से। अब यहाँ पर देखें i की वैल्यू हो चुकी है 3, तो यहाँ पे पहले 3 होगा प्रिंट, 3 यहाँ पे 1 होगा प्रिंट, 3 इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के बदले आ जाएगा 3, क्रॉस आएगा। उसके बाद इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के बदले आएगा u की वैल्यू 1 है, उसके बाद इक्वल का साइन आएगा। उसके बाद इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के बदले i × u यानी कि 3 × 1 3 प्रिंट होगा। फिर यहाँ से कंट्रोल दोबारा ऊपर जाएगा, u की वैल्यू हो जाएगी 2, 3 × 3 × 2 = 6। ये सिलसिला चलेगा, 3 का पूरा टेबल प्रिंट होगा 10 तक। फिर यहाँ पे आएगा इस तरीके से 3 के बाद 4 5 6, ठीक है। 6 जब होगी i की वैल्यू तो लास्ट टाइम कंट्रोल आएगा इनर लूप में, 6 का टेबल प्रिंट होगा। फिर एक प्रिंट कंट्रोल करैक्टर नई लाइन पे मूव कर जाएगा। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 7, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। यहाँ से अब इनर लूप में नहीं आएगा, यहाँ से डायरेक्ट आएगा यहाँ पे ये आपके पास क्लोजिंग ब्रेसेस प्रोग्राम आपका हो जाएगा एंड। ये आपके पास प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। ये प्रोग्राम आपके पास ये था, राइट प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द टेबल ऑफ 2 3 4 5 एंड 6। तो बहुत इजी है, इसके चांसेस भी है कि बोर्ड में 8 नंबर का आ जाए। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है 4.3। 4.3 एक्टिविटी में लिखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम दैट takes as input the marks obtained in matriculation by 30 students of a class। एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं मैट्रिक में। अब हमने क्या करना है, द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास। क्या करेंगे, हम इन 30 बच्चों के मार्क्स को जो है उसको जमा करेंगे, उसको 30 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास एवरेज आ जाएगी। सिंपल है। यहाँ पे हम एरे यूज़ करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट होगी इंक्लूड की, यहाँ पे हम करेंगे #include stdio.h। इसके बाद वाइड मेन आ गया, इंट ये डाटा टाइप है किसकी, एरे की। ये एरे का नाम है a, उसका साइज़ है 30। तो 0 से लेकर 29 तक इसमें एलिमेंट स्टोर होंगे। ये आपके पास है MCQ में आ सकता है, जो कि पिछले साल भी आया था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 लाहौर बोर्ड में। लास्ट में आपके पास \0 होता है, जो कि एरे का लास्ट करैक्टर होता है, ठीक है। हमेशा इसका साइज़ जो है वो 0 से लेकर जो आपने यहाँ पे वैल्यू लिखी उसे एक वैल्यू एक नंबर कम होगा। यहाँ पे कॉमा आएगा, सम कॉमा आएगा एवरेज। ये सेमीकोलन नहीं है, ये कॉमा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डिक्लेयर की एक एरे जिसका नाम है a, जिसका साइज़ है 30। 0 से लेकर 29 तक आप इसके एलिमेंट्स में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फिर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट टाइप का, उसका नाम रखा आपने सम। एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया इंट टाइप का, उसका नाम रखा आपने एवरेज। अब आपने लूप शुरू किया, लूप चलाया। शुरू करेंगे इसको 0 से, फॉर इंट i = 0 सेमीकोलन। ये इनिशियलाइजेशन पार्ट हो गया इस लूप का। फिर यहाँ पे कंडीशन होगी i > 30। i की वैल्यू पहले 0 है, कंडीशन ट्रू होगी। इसके बाद कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे scanf। ये फंक्शन जो है यूज़र से वैल्यू लेता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पे आपने %d लगाया, ये एड्रेस ऑपरेटर लगाया, एरे का नाम आया, यहाँ पे i आया। ये i सबस्क्रिप्ट है, इसे इंडेक्स भी कहते हैं, यानी कि एरे के 0th एलिमेंट में एक वैल्यू स्टोर करें। अब एरे का जिक्र आ गया है तो एरे की डेफिनेशन देख लें। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बोर्ड में पूछा जा सकता है।
An array is a data structure that can hold multiple values of same data type. Example given. An int array can hold multiple integer values. A float array can hold multiple real values and so on. यहाँ तक लिख देंगे, काफ़ी है. एक और लाइन देख लीजिए. एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर अरे इज दैट इट स्टोर्स ऑल द वैल्यूज ऑफ consecutive memory locations inside the computer memory. consecutive memory locations क्या होती हैं, ये देखें. यहाँ पर आपको अरे का दिखाया गया है फॉर्मेट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरे हाइट. यहाँ पर आपको इस अरे का जो है वो दिखाए गए हैं. इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6. ये आपके पास है इंडेक्स 0 1 2 3 4. ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं. कंसेक्टिव का मतलब क्या है, इकट्ठी. ये ऊपर देखें, हाइट 0, एरे का नाम 0, इंडेक्स, इसमें वैल्यू स्टोर किया आपने 5.7. हाइट एरे का नाम, इंडेक्स की वैल्यू 1, इसमें आपने ये वैल्यू स्टोर की. इसके कंटेंट्स हैं एरे के. इसी तरीके से हाइट 2, हाइट 3, हाइट 4, हाइट 5, हाइट 6, ये आपने इसमें वैल्यू स्टोर की है. नीचे इसके इंडेक्सेस हैं. ठीक है. ये ऊपर आपने इस एरे को डिक्लेयर किया. फ्लोट हाइट, फ्लोट में आप ये रियल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. कोई सी भी रियल वैल्यूज आपने यहाँ पे ये स्टोर की. ठीक हो गया. तो यहाँ पे इस चैप्टर में जब आएंगे तो इंशाल्लाह डिटेल में हम उसको देखेंगे. तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आपने ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन, ये अरे में वैल्यूज एंटर की. आपने 30 वैल्यूज एंटर करनी. जो वैल्यू आपने एंटर की उसको बीच में इस वेरिएबल में सम कर रहे हैं. पहले स्टूडेंट के नंबर आपने एंटर किए, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे. सम इक्वल टू सम प्लस ए आई. सम की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे हमने रखी है, कोई वैल्यू साइन नहीं की, 0 होगी. 0 कंसीडर करने से, या सम इक्वल टू 0 यहाँ पे रख दें तो वो भी ठीक होगा. तो सम प्लस ए आई, जो नंबर आपने एंटर किया वो इसमें स्टोर हो जाएगा. सपोज यहाँ पे 0 है, 0 प्लस यहाँ पे आपने जो भी वैल्यू एंटर की वो इसमें स्टोर हो जाएगी. आपने नेक्स्ट वैल्यू एंटर की तो इस वैल्यू में नेक्स्ट वैल्यू ऐड हो जाएगी. इसी तरीके से आप 0 से लेकर 29 तक ये वैल्यूज एंटर कर देंगे. यहाँ पे ये इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे लेस देन आना चाहिए, लेस देन 30, क्योंकि ये भी एक लॉजिकल एरर हो गया. लास्ट एलिमेंट में हम इसके वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते. तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे लेस देन का सिंबल है, सिर्फ लेस देन 30. या अगर आपने इक्वल का सिंबल डालना है तो यहाँ पे 29 डाल दें, वो ठीक होगा. अब यहाँ पे आपने अरे में वैल्यूज एंटर कर दी. नेक्स्ट देखें, ये आप अरे इस लूप से बाहर आ गए. 30 वैल्यूज आपने एंटर कर दी. एवरेज इक्वल्स सम, इस वेरिएबल में आपने 30 बच्चों के, 30 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स उन्होंने हासिल किए थे उसको सम कर लिया, उसको 30 से डिवाइड कर लिया. अब आपके पास एवरेज आ गई, उसको प्रिंट कर दें. प्रिंट एफ एवरेज ऑफ मार्क्स ए वी जी, और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेसेस. तो ये आपके पास एक्टिविटी थी, एक्टिविटी 3. बस इस चैप्टर में 3 एक्टिविटीज़ ही हैं, ये कंप्लीट हो गई. अब इसके प्रोग्राम देखते हैं. इस चैप्टर के 6 प्रोग्राम्स हैं. फर्स्ट प्रोग्राम आपके सामने है, यूज लूप टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न ऑन कंसोल. कंसोल कहते हैं आपके पास कंप्यूटर की स्क्रीन. 1 2 3 4 5 स्टार्स, फिर 5 स्टार, फिर 5 स्टार, 3 लाइन्स पे आपने प्रिंट करने हैं. देखिए, हैश इंक्लूड stdio.h वाइट मेन इंट आई कोमा जे, या आपने नेस्टेड लूप यहाँ पे लगाएंगे. फॉर आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन आई इज लेस देन इक्वल टू 3. 3 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 लाइन्स प्रिंट करनी है, 1 2 3. तो इसी तरीके से यहाँ पे फॉर आई इज लेस देन इक्वल 3 आई प्लस प्लस इनर लूप में है. इनर लूप में आपने, क्योंकि यहाँ पे 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इनर लूप का चलाएंगे 5 टाइम्स. इनिशियलाइजेशन की आपने लूप कंट्रोल वेरिएबल की.
ऊपर आपने इसको डिक्लेयर किया था, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर ली, कंडीशन लगाई जे इज़ लेस दैन इक्वल टू 5। इसके बाद ये स्टेटमेंट आएगी, प्रिंट है 5 स्टार्स प्रिंट हो गए। उसके बाद ये स्टेटमेंट कर्सर को प्रिंट कंट्रोल करेक्टर को न्यू लाइन पे मूव करेगी। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आएगा जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू हो जाएगी 2। दूसरी मरतबा 5 स्टार प्रिंट हो गए, नई लाइन जो है वो प्रिंट कर दी जाएगी। उसके बाद जे की वैल्यू हो जाएगी 3। अब यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे एक और लॉजिकल मिस्टेक थी। अब लॉजिकल मिस्टेक क्या थी कि यहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ था 5, ये 5 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1। अगर यहाँ पे 5 आता है तो 5 दफ़ा ये स्टार्स प्रिंट कर देगा, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इनर लूप में इस स्टेटमेंट अगर ये 5 दफ़ा स्टार प्रिंट करे तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक स्टार यूज़ करना था, तो पिछला प्रोग्राम आपका ठीक हो जाना था। अब देखिए नए सिरे से इसे फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। आपके पास यहाँ पर 3 रोज हैं, 1 2 3, तो इसलिए हमने आउटर लूप को रोज को कंट्रोल करने के लिए यूज किया। इनर लूप में हम कॉलम्स को कंट्रोल करेंगे। j इक्वल्स 1, j इज लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। अब देखें यहाँ पे मैंने ओपनिंग ब्रेसेस लगाई, इसकी बॉडी में ये एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट में 5 स्टार प्रिंट हो गए। ये अब प्रिंट एफ के बाद ये सेमीकोलन है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, इसके बाद ये क्लोजिंग ब्रेसेस, लूप की बॉडी यहाँ पे ख़त्म हो गई। यहाँ से कंट्रोल दोबारा ऊपर जाएगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ से कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पर, तो ये देखें ये यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन प्रिंट करने के बाद सेकंड लाइन पे आ जाएगा, कर्सर को मूव कर देगा सेकंड लाइन पे। द प्रिंट कंट्रोल कैरेक्टर विल बी मूव्ड टू द नेक्स्ट लाइन बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसके बाद ये ब्रेसेस है, ठीक है। अब यहाँ से ये मूव करेगा दोबारा यहाँ पर, ये ब्रेसेस आपके पास थी ये आउटर लूप की, यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू ही। यहाँ पे आएगा j इक्वल टू 1, j को हमने इनिशियलाइज किया 1 से, j इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। एक मरतबा ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे 5 स्टार्स प्रिंट होंगे, तो ये दूसरी लाइन में ये 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे इसके इंक्रीमेंट पार्ट पे आएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे एक नई लाइन प्रिंट कर दी जाएगी, कर्सर जो है वो नई लाइन पे मूव कर जाएगा, कर्सर आ जाएगा यहाँ पे शुरू में। अब देखें आउटर लूप में आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो चुकी है 3। अब ये आउटर लूप आखिरी दफ़ा चलेगा। इनर लूप में कंट्रोल आ गया, इनर लूप हमने एक मरतबा चलाया, जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन हो गई ट्रू। कंट्रोल यहाँ पे आया, 5 स्टार्स प्रिंट किए उसने, 5 स्टार्स प्रिंट करने के बाद यहाँ पे ये लूप की जो है वो क्लोजिंग ब्रेसेस है, यहाँ पे जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, इनर लूप कंट्रोल जो है वो कंडीशन उसकी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, कंट्रोल आएगा यहाँ पे, प्रिंट कंट्रोल कैरेक्टर विल बी मूव टू द नेक्स्ट लाइन। फिर यहाँ से कंट्रोल आएगा आउटर लूप में आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे जो कि प्रोग्राम का क्लोजिंग ब्रैकेट है, ब्रेसेस है, तो यहाँ पर आपका ये प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक मरतबा फिर सुन लीजिए, जो पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आप 5 रख लेते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर 1 स्टार होगा, 5 स्टार्स नहीं होंगे, यहाँ पे 1 स्टार होगा। अगर आपने यहाँ पे 1 रखा
तो यहाँ पे 5 स्टार्स होंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। ये आपका जो है वो हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 की। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी इसकी एक्सरसाइज करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल, करम, रहमत नाजिल करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।